विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सबका फिर से एक नई क्लास के अंदर। जो भी साथी फोर्थ ग्रेड चतुर्थ श्रेणी भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहा है उसके लिए क्लास बड़ी ही इंपॉर्टेंट साबित होने वाली है, तो क्लास को पूरा कंप्लीट देखना है। साथ साथ में प्रश्नों का उत्तर भी बताना है जिससे कि आपकी तैयारी क्या बेहतर बन सके। और अंत में आपको बताना है आपके 20 प्रश्नों में कितने प्रश्न जो सही हुए हैं और कितने प्रश्न गलत हुए हैं। जो भी प्रश्न आपका गलत होता है उसको आपको ध्यान से देखना है, उसके बारे में महत्वपूर्ण जानकारी देख लेनी है, क्योंकि ये 20 प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, एग्जाम में छपने वाले प्रश्न हैं। तो क्लास का 1 नंबर प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। 24 बाणियां नामक पुस्तक के रचयिता हैं। जो 24 बाणियां नामक पुस्तक है इसके जो रचयिता हैं ये कौन है? ऑप्शन आपके हड़भुजी हैं, देव जी हैं, रामदेव जी हैं, जसनाथ जी हैं। तो यहाँ पे जो आपका सी उत्तर होगा वो हो जाए ऑप्शन नंबर सी। क्या है? ऑप्शन नंबर सी आपका सी उत्तर हो जाए रामदेव जी हैं। 24 बाणियां नामक पुस्तक के लेखक कौन है या रचयिता कौन है? तो ऑप्शन नंबर सी आपका सी उत्तर हो जाएगा रामदेव जी हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, छपने वाला प्रश्न है। आपका अगला प्रश्न क्या है? देखो, राजस्थान का शिमला किसे कहा जाता है? जो राजस्थान का शिमला कहा जाता है ये किसको कहा जाता है? ऑप्शन आपके माउंट आबू है, फलोदी है, पुष्कर है, नाथद्वारा है। तो यहाँ पे जो आपका सी उत्तर होगा वो हो जाए ऑप्शन नंबर ए। क्या है? ऑप्शन नंबर ए आपका सी उत्तर हो जाएगा। राजस्थान का शिमला है ये माउंट आबू को कहते हैं। किसको कहते हैं? माउंट आबू कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आपका अगला प्रश्न क्या है? मांड किस जिले का प्राचीन नाम होता है? दोस्तों ये जो मांड है ये कौन से जिले का जो प्राचीन नाम है ये होता था? तो ऑप्शन आपके जैसलमेर है, जोधपुर है, बाड़मेर है और नागौर है। तो यहाँ पे जो आपका सी उत्तर होगा वो हो जाए ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए आपका सी उत्तर हो जाएगा जैसलमेर है। क्या है? जैसलमेर है। आपका अगला प्रश्न क्या है? रागड़ी और निमाड़ी किस राजस्थानी बोली की उपबोलियां हैं? दोस्तों ये जो दो बोलियां हैं रागड़ी है और निमाड़ी है ये कौन सी राजस्थानी बोली की क्या है? उपबोलियां हैं। ऑप्शन आपकी बागड़ी है, हाड़ौती है, शेखावाटी है और मालवी है। तो यहाँ पे जो आपका सूत्र होगा वो हो जाए ऑप्शन नंबर डी। क्या है? ऑप्शन नंबर डी आपका सूत्र हो जाएगा मालवी। किसकी है? मालवी की है। आपका अगला प्रश्न क्या है? राजस्थान वन विभाग के प्रशासनिक प्रतिवेदन 2023 और 24। दोस्तों 5 नंबर प्रश्न है जो कि है बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। क्या छपने वाला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रश्न में क्या पूछा गया? ध्यान से देखना, ध्यान से पढ़ना है कि राजस्थान वन विभाग के प्रशासनिक प्रतिवेदन 2023 और 24 के अनुसार राजस्थान के कुल वन क्षेत्र में अवर्गीकृत ये जो वनों का प्रतिशत है ये कितना है? मतलब आपको इस प्रश्न में ये बताना है कि कुल वन क्षेत्र में जो अवर्गीकृत वनों का प्रतिशत है ये कितना है? ऑप्शन आपके 8.56% है, 7.72% है, 6.50% है, 6.92% है। तो यहाँ पे जो आपका सी उत्तर का वो हो जाए ऑप्शन नंबर सी। क्या है? ऑप्शन नंबर सी आपका सी उत्तर है दोस्तों 6.50%। कितना है अवर्गीकृत वनों का प्रतिशत है? तो 6.50 है। अगर आपसे पूछे कि कुल वन क्षेत्र में अवर्गीकृत वनों का जो प्रतिशत है ये कितना है, तो आपको बताना है ऑप्शन नंबर सी 6.50% है। आपका अगला प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में से शेखावाटी में किस संगठन की स्थापना 1921 में असहयोग आंदोलन के प्रभाव में हुई थी? दोस्तों शेखावाटी में कौन सा संगठन है जिसकी जो स्थापना है ये 1921 में असहयोग आंदोलन के प्रभाव से हुई थी? तो ऑप्शन आपके चिड़ावा सेवा समिति की हुई थी, या शेखावाटी किसान पंचायत की हुई थी, या शेखावाटी प्रजामंडल की हुई थी, या शेखावाटी सुधार संघ हुई थी। तो यहाँ पे जो आपका सूत्र होगा वो हो जाए ऑप्शन नंबर ए। क्या? ऑप्शन नंबर ए आपका सूत्र हो जाएगा चिड़ाव सेवा समिति। किसकी हुई थी? तो शेखावाटी में दोस्तों चिड़ाव सेवा समिति की हुई थी स्थापना 1921 में। किसके कारण? तो असहयोग आंदोलन के प्रभाव के कारण। आपका अगला प्रश्न क्या है? राजस्थान में पहली बार कन्या हत्या को कब और कहां अवैध घोषित किया गया था? दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रश्न में आपसे ये बताना है कि राजस्थान में पहली बार क्या था दोस्तों? पहली बार कन्या हत्या को कब और कहां अवैध घोषित किया गया था? ऑप्शन है 1882 बूंदी के अंदर, 1829 जयपुर के अंदर, 1833 कोटा के अंदर या 1853 कोटा के अंदर। तो यहाँ पे जो आपका सूत्र होगा वो हो जाए ऑप्शन नंबर सी। क्या? ऑप्शन नंबर सी आपका सूत्र हो जाएगा 1833 कोटा में। आपका अगला प्रश्न क्या है? सूर्य नगरी कथा सन सिटी किसे कहा जाता है? दोस्तों ये जो सूर्य नगरी कथा सन सिटी कहा जाता है ये किसको कहा जाता है? ऑप्शन आपके यहाँ पे कथन तथा आएगा दोस्तों। सूर्य नगरी और तथा, कथा नहीं, तथा
सन सिटी कहते हैं, ये किसको कहते हैं? ऑप्शन आपके जयपुर है, जोधपुर है, उदयपुर है और नागौर है। तो यहाँ पे जो आपका सही उत्तर होगा वो हो जाए ऑप्शन नंबर बी। क्या है? ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाए। जोधपुर को कहते हैं सूर्य नगरी और सन सिटी किसको कहा जाता है? तो जोधपुर को कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी क्या आपका सही उत्तर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न क्या है? देखो, भारतीय बाघों का घर क्या है? भारतीय बाघों का घर के नाम से प्रसिद्ध अभयारण्य है। जो भारतीय बाघों का घर के नाम से प्रसिद्ध अभयारण्य है ये कौन सा है? ऑप्शन आपके सरिस्का अभयारण्य है, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान है, रामगढ़ विषधारी अभयारण्य है, मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान है। तो यहाँ पे जो आपका सूत्र होगा वो हो जाए ऑप्शन नंबर बी। क्या ऑप्शन नंबर बी आपका सूत्र हो जाएगा? रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान को दोस्तों भारतीय बाघों का घर के नाम से भी जाना जाता है। ये आपको याद रखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऑप्शन नंबर बी क्या आपका सही उत्तर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न क्या है? देखो, दो बार रिपीट हुआ है ये प्रश्न। आगे देखो, टोटी किस हिस्से में पहना जाता है? ये जो टोटी नामक आभूषण है ये कौन से हिस्से में पहना जाता है? ऑप्शन आपके नाक है, हाथ है, कटी है या कान है। तो यहाँ पे जो आपका सूत्र होगा वो हो जाए ऑप्शन नंबर डी। क्या है? ऑप्शन नंबर डी आपका सूत्र हो जाएगा। टोटी नाम का आभूषण है ये कान में पहना जाता है, ये आपको याद रखना है। ऑप्शन नंबर डी क्या आपका सूत्र हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न क्या है? देखो, बजंटी आभूषण है, ये जो बजंटी आभूषण है ये किसका आभूषण है? सिर का है या कमर का है या भुजा का है या गले का है? तो यहाँ पे जो आपका सूत्र होगा वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका सूत्र हो जाएगा गले का है। बजंटी आभूषण है ये गले का आभूषण है दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऑप्शन नंबर डी आपका सूत्र हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न क्या है? गोखरू कहाँ पहना जाता है? ये जो गोखरू पहना जाता है, क्या है? गोखरू पहना जाता है ये कहाँ पे पहना जाता है? अंगुली में पहना जाता है, अंगूठे में पहना जाता है, कलाई में पहना जाता है या माथे पे पहना जाता है? तो यहाँ पे जो आपका सूत्र होगा वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। कलाई में पहना जाता है, गोखरू है ये कलाई में पहना जाता है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न क्या है? 13 नंबर प्रश्न क्या दोस्तों? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इस प्रश्न का रट्टा मान लेना, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, ध्यान से देखना। देखो, सतुड़ी तीज, बुड्ढी तीज, सतवा तीज, बड़ी तीज ये किस तीज के नाम है? दोस्तों आपको प्रश्न ध्यान से देखना। देखो, सतुड़ी तीज है, बुड्ढी तीज है, सतवा तीज है, बड़ी तीज है, ये किस तीज के नाम है? ऑप्शन आपके सावणी तीज है, हरियाली तीज है, कजली तीज है और कोई नहीं। तो यहाँ पे जो आपका सूत्र होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या ऑप्शन नंबर सी आपका सूत्र हो जाएगा? कजली तीज है। सतुड़ी तीज है, बुड्ढी तीज है, सतवा तीज और बड़ी तीज, ये किस तीज के नाम है? तो कजली तीज के नाम है, याद रखना। ऑप्शन नंबर सी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, आने वाला प्रश्न है। आपका अगला प्रश्न क्या है? राजस्थान में बड़ी तीज मनाई जाती है, जो राजस्थान के अंदर बड़ी तीज मनाई जाती है ये कब मनाई जाती है? ऑप्शन आपके श्रावण शुक्ल तृतीया, श्रावण शुक्ल, यहाँ पे कृष्ण आएगा शायद दोस्तों, दो ऑप्शन सेम आए हैं तो कृष्ण तृतीया आ जाएगा, भाद्र शुक्ल तृतीया और भाद्र कृष्ण तृतीया। तो इस प्रश्न का जो आपको सही उत्तर देखना है दोस्तों वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका सूत्र हो जाएगा। जो राजस्थान में बड़ी तीज मनाई जाती है ये मनाई जाती है भाद्र कृष्ण तृतीया को। कब मनाई जाती है? भाद्र कृष्ण तृतीया को दोस्तों ये मनाई जाती है बड़ी तीज राजस्थान के अंदर। ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न क्या है? राजस्थान में कजली तीज, भाद्रपद कृष्ण तृतीया त्योहार और मेला प्रसिद्ध है। दोस्तों राजस्थान में कजली तीज, भाद्रपद कृष्ण तृतीया त्योहार और मेला प्रसिद्ध है। तो कहाँ का प्रसिद्ध है? ऑप्शन आपके पुष्कर का है, बाना का है, बांसवाड़ा का है या बूंदी का है? तो यहाँ पे जो आपका सूत्र होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या ऑप्शन नंबर डी आपका सूत्र हो जाएगा? बूंदी। कहाँ का है? तो बूंदी का। ऑप्शन नंबर डी आपका सूत्र हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न क्या है? गणगौर त्योहार कितनी अवधि तक मनाया जाता है? जो गणगौर त्योहार है ये कितनी अवधि तक मनाया जाता है? ऑप्शन आपके 18 दिन, 14 दिन, 15 दिन और 21 दिन। तो यहाँ पे जो आपका सूत्र होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए आपका सूत्र हो जाएगा 18 दिन। कितने दिन? तो 18 दिन। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न क्या है? देखो कि कोडामार होली हेतु प्रसिद्ध है। जो कोडामार होली हेतु प्रसिद्ध है वो कौन सा प्रसिद्ध है दोस्तों? कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? कौन सा क्षेत्र प्रसिद्ध है? ऑप्शन आपके बिनाई है, किशनगढ़ है, नसीराबाद है और सांबर है। तो यहाँ पे जो आपका सूत्र होगा वो हो जाए ऑप्शन नंबर ए। क्या ऑप्शन नंबर ए आपका सूत्र हो जाएगा? बिनाई। क्या है दोस्तों? बिनाई है। आपका अगला प्रश्न क्या है? देखो कि राजस्थान में स्त्रियों द्वारा लहरिया किस अवसर पर पहना जाता है? दोस्तों राजस्थान के अंदर स्त्रियों द्वारा जो लहरिया पहना जाता है ये किस अवसर पर पहना जाता है? ऑप्शन आपके सावनी तीज पर, कजली तीज पर, अक्का तीज पर या रामनवमी पर। तो यहाँ पे जो आपका सूत्र होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या ऑप्शन नंबर ए आपका सूत्र हो जाएगा? सावनी तीज पर पहना जाता है। आपका अगला प्रश्न क्या है? पुंची या पोंच आभूषण स्त्रियां पहनती है। ये जो पुंची है और पोंच है उस आभूषण है ये स्त्रियां कहाँ पे पहनती है? ऑप्शन है गर्दन में, कलाई में, नाक में और पैर में। तो यहाँ पे जो आपका सूत्र होगा वो हो जाए ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी आपका सूत्र हो जाएगा कलाई में। कहाँ पे? तो कलाई में। ऑप्शन नंबर बी आपका सूत्र हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न क्या है?
भील ग्रासिया जनजाति में दापा का अर्थ है। भील ग्रासिया जनजाति में जो दापा का अर्थ है ये क्या है? ऑप्शन आपके दोनों पक्षों द्वारा विवाह खर्च वहन करना, कन्या पक्ष द्वारा वर पक्ष से कन्या के बदले में धन लेना, जन्म संस्कार, वर पक्ष द्वारा विवाह में कन्या पक्ष से धन लेना। तो यहाँ पे जो आपका सूत्र होगा वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका सूत्र हो जाएगा कन्या पक्ष द्वारा वर पक्ष से कन्या के बदले में धन लेना। ऑप्शन नंबर बी क्या आपका सूत्र हो जाएगा। तो दोस्तों क्लास के अंत में हम आपसे एक छोटी सी गुजारिश रखेंगे, बिल्कुल ही छोटी सी गुजारिश रहती है हमारी, क्लास को जरूर लेकर, बिल्कुल ही छोटी सी है, आपको क्लिक ही करना है, हम आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं। तो आपसे एक छोटी सी गुजारिश बनती है, क्लास को जरूर लाइक करें और अपने दोस्त को जरूर शेयर करें जिससे वे भी महत्वपूर्ण प्रश्न देख सकें। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले क्लास के अंदर अगले टॉपिक के साथ। धन्यवाद।